inviting me here to talk about this wonderful and much in need topic of digital detox. हम सब ने डिजिटल डिटॉक्स डाइट के बारे में सुना हुआ है, पर व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स और क्यों चाहिए आज की डेट में? सो आई थिंक ऑल ऑफ us are here to root for and applaud this cause and initiative that has been taken up by Dr. Rekha Chaudhary because it is so needed. All of us have become slaves, I feel, of the digital equipment. हम उठते हैं, हम फ़ोन उठा लेते हैं, हम सोते हैं, हमारे आँख के आगे फ़ोन होता है, फ़ोन बंद करते हैं तो लैपटॉप पे चले जाते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं तो टीवी पे मूव करते हैं. But how is it impacting us? How is it affecting us? And why is a digital detox required? That's the cause that she's brought this up. She's brought this to the fore. She's talking about it because it's become really addictive and it's needed. Children as young as 2 years, 1 year, but parents TV के आगे बिठा देते हैं ताकि रोए ना. But how is it impacting their health, their mental health, their growth, and in fact, all our health, our productivity, our efficiency, our interpersonal relationships, everything is getting affected by how addicted we are to the digital world today. So, Dr. Rekha, this is an absolutely much in need and required initiative that is to, reach out to people and make them aware of what this is doing to you and how we can curtail it, bring it down a little lower so that it's beneficial for us. So thank you again for having us here, and I hand over the line. So thanks a lot, and I would like to thanks all the press journalists here coming for this noble cause. ये जो नोबल कॉज इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि सोसाइटी की नीड है और इस कॉज को लेके जो मिशन शुरू हुआ था 8 साल पहले, आज वो 65 कंट्रीज़ में चला पहुंच चुका है. इस मिशन को लेके जब हम लोग बात करने निकले, जब शुरू में मैं बात करती थी तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किसी को समझ में नहीं आता था, तब इग्नोर किया गया सब्जेक्ट आज सोसाइटी की बर्निंग सब्जेक्ट बन चुकी है. और इस विषय को लेके, इस विषय को लेके सब जगह पे हमें वेलकमिंग इसके लिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी में सब अभी जानते हैं और देख रहे हैं कि पूरा यंग जनरेशन जो है वो कंप्लीट यंग जनरेशन को हैंडल करने का डिफ़िकल्टीज आज सोसाइटी में आ चुका है. पेरेंट्स के पास है ना तो कोई ऑप्शन उसके लिए, ना तो कोई सोल्यूशन. और घरों घर में हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स को हैंडल करने के लिए, सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए जब आंसर नहीं है तो बहुत सारा द्वेष है, उसमें से आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें से यहाँ तक कि नौबत आ चुकी है कि पेरेंट्स का कहीं पे मर्डर हो चुका है, कहीं पे उनको थप्पड़ लग रही है, कहीं पे उनका इंसल्ट हो रहा है. ये हर घर की कहानी बन चुकी है. सो इस सब्जेक्ट को लेके जब बात करने निकले तो यही एक मैं बोलूँगी कि कोरोना तो आपके लाइफ में आ चुका है और चला भी गया है क्योंकि वैक्सीनेशंस वहाँ पे आ चुके हैं. उस वजह से कोरोना के जो भी हमें कुछ प्रॉब्लम थी, आज वो सबसाइड होके आज वो ऑलमोस्ट डिसअपेयरिंग स्टेज में है. पर ये जो वायरस अपने लाइफ में आ चुका है, जो डिजिटल कंजम्पशन का, उसको हम लोग कम कैसे करें और इसको हम लोग कंट्रोल में कैसे लाएं. So this is the mission about World Digital Detox Day. World Digital Detox Day is not against the technology, neither it is against the any phone uses or social media. We are just trying our best to bring the balance in everyone's life, and mostly we are just trying our best to create the awareness. So awareness कौन से तरीके से हो सकता है? एक तो कॉन्स्टेंटली उसके लिए बात किया जाए, उसके लिए एजुकेशन पैटर्न्स लाए जाए, और जैसे सर ने बोला कि गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो जायंट बैठे हैं, उनसे विनती किया जाए कि उसके ऊपर हर जगह पे वो भी लिखना शुरू कर दे कि डिजिटल कंजम्पशन इज़ हानिकारक फॉर योर मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ. दिस इज़ द वे व्हाट वी शुड क्रिएट अवेयरनेस. और उसी वजह से हमने ये जो मिशन शुरू किया, आज ये मिशन 65 कंट्री में पहुंच चुका. उसी के साथ साथ जब इस साल की हमारी जो थीम थी पर्सनल कनेक्शन, जहाँ पे बहुत पहले हम लोग पुराने टाइम में हम लोग अगर याद करें तो लेटर राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट था. डाकिया आया करके हम लोग गाना भी सुनते थे और वो डाकिया आने की राह भी देखते थे, और वो राह देखते देखते उसमें एक पेशेंस होता था, एक सब्र होता था, उसको वेटिंग का पीरियड होता था.
उस वेटिंग के पीरियड में जब कुछ आता था उसको और रिएक्शन के लिए भी कुछ टाइम होता था। सो एक्शन और रिएक्शन इमीडिएट नहीं होने के वजह से उसमें बहुत सारे सोच के अच्छे से कुछ एक्शन लिया जाता था। टुडे व्हाट इज हैपनिंग? टुडे मैसेज कम्स ऑन योर मोबाइल, इट कम्स थ्रू योर ईमेल, इट कम्स थ्रू विच एवर वे, इट इज़ कमिंग टू इंस्टेंट, और रिएक्शन भी इंस्टेंट हो रहा है। उस इंस्टेंट एक्शन में बहुत सारे रिलेशंस डैमेजेस होते हैं, क्योंकि इमीडिएटली रिएक्शन इज ऑलवेज हानिकारक होता है, बहुत उसका अग्रेसिवनेस होता है, और उस वजह से जो भी हो रहा है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसी को हम लोग ये नहीं बोल रहे आपको पुराने ज़माने में जाना है, पर हम ये बोल रहे कि एक पेशेंस जो होता था, पेशेंस में जो सोच थिंकिंग की जो पावर होती थी, वही हम लोग इस 2023 की थीम से हम लोग इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। और उस सिलसिले को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके जब इंटरनेशनली हम लोग बात करने लगे, सो राइटिंग लेटर टू प्राइम मिनिस्टर was our intention. Each country should write letter to their prime minister or urging them. We can't force, but we can urge them, we can request them, requesting them to bringing the digital fasting or digital detoxification as a priority of the society. और वही इसमें जो था थीम में हमने मेंशन किया है, और हर एक जगह से लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखे गए हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि नंदुरबार जैसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में एक अनोखा ऐसा एक्शन हुआ, और अनोखा एक्शन क्या था? 1 लाख लेटर एक साथ ऑर्डर किए गए, 1 लाख लेटर को एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया छोटे छोटे विलेजेस में, गाँव में, सब जगह पे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट ने वो मिशन, उनका खुद का मिशन लेके हर जगह पे उस दिन ये लेटर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर जी को। और उसी के साथ साथ हर एक स्कूल्स में ओथ ली गई है, जो WDT की वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स की ओथ है, प्रार्थना जो शपथ विधि है, वो लिया गया है। और एक साथ में लिखने के बाद उन्होंने वहाँ पे ही नहीं रुके, उन्होंने एक जगह पे उसको जमा किया, और वहाँ से उन्होंने पोस्ट किया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को, जो विजनरी है, जिनके पास हमारे बहुत सारे अपेक्षाएं हैं, और इस चीज़ को लेके और इस लेटर्स को लेके ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ बात करेंगे, यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि उस लेटर में उन्होंने वही लिखा है कि हम आज वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्राउडली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन को प्रायोरिटी दी जाए, डिजिटल फास्टिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि कोविड के पीरियड में ऐसा हो गया, स्कूलों में सब जगह पे मैंडेटरी हो गया, इट वाज मैंडेटरी टू यूज़ द मोबाइल फोन। सो उसको और बैक में नॉर्मल इसमें कैसे लेके जा सकते हैं, इसके लिए वो रिक्वेस्ट करने वाला वो एक एक्शन था। एंड कोइंसिडेंटली दिस एक्शन हैज़ बिकम वायरल, बट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट बिकम वायरल विदाउट ऑनलाइन, मीन्स ऑफलाइन में वायरल हुआ है। 7.5 मिलियंस लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं, और रीज़न इज जस्ट यूजिंग द प्रॉपर सिस्टम। सो हम लोग जो बोलते हैं कि कितने फॉलोअर्स है आपको, आपके अकाउंट को ब्लू टिक है या नहीं है, आपके अकाउंट में लाइकिंग्स कितने हैं, ये जो मैडनेस जो बढ़ते जा रहा है सोसाइटी में, उसके वजह से होने वाले जो नुकसानकारक जो प्रॉब्लम्स हम लोग नज़र मीन्स देख रहे हैं, उसको हम लोग आपको नाम भी नहीं दे सकते। पर हमने जब रिसर्च पब्लिश किया, तो रिसर्च में आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छे अच्छे घर के लड़कियां, उनका दर्द क्या है, उनका दर्द है जो हमने देखा है, उनको मेंटल हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल्स में, उनको बेड पे बांधे जा रहा है, क्योंकि उनका डिप्रेशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न एक है कि मेरे उनके फेसबुक के अकाउंट से और इंस्टाग्राम से ऑल ऑफ सडन फॉलोअर्स नीचे चले गए, उसका डिप्रेशन उन लड़कियों को या लड़कों को। कैन यू बिलीव दिस? जहाँ पे हम लोग बोलते हैं रोटी मकान उसके लिए रोना है, एजुकेशन के लिए रोना है, पर वही समय पे एक जगह पे ये भी जो लोग हैं जो नंबर से बढ़ते जा रहे हैं जिनका ये डिप्रेशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में आप देखोगे लड़कियां कंप्लेन करते हैं। परसों ही हमारा भारतीय विद्यापीठ के साथ में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, वहाँ पे प्रिंसिपल का कहना था कि उनको बहुत कंप्लेंट्स आते हैं लड़कियों की तरफ से, और वो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि उनको ऑनलाइन पुलिंग किया जा रहा है, उनके बारे में गंदगी से लिखा जा रहा है,
और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये उनको टारगेट किया जा रहा है, उसके पर्सनल इसके ऊपर उनको कमेंट्स आ रहे हैं जो पब्लिक में आ रहे हैं. सो वेयर इज़ अ लॉ? व्हाट आर वी डूइंग फॉर दिस? सो वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे मिशन इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल एथिक्स, डिजिटल मैनर्स Important. एंड डिजिटल एजुकेशंस. ये चीज़ें बहुत important Right. है. I would request you to please repeat it. Yeah. So these are the things which is very very important. And why it is important? Because जब फैमिली में हम लोग सब बैठे हैं, so एक मैनर्स होना चाहिए हमें, जो बचपन से हम लोग बोलते हैं संस्कार. और भारत ऐसी कंट्री है जहाँ से संस्कार ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बाल संस्कार बचपन से हम लोग देते आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज अगर हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ के 5 फैमिली के मेंबर 500 अगर मोबाइल पे है, सो कम्युनिकेशन इज मिसिंग फ्रॉम ईच अदर एंड वी आर वरीड. लॉन्ग कितने किलोमीटर्स बैठे हुए अपने फ्रेंड्स के बारे में हम लोग वरीड कर रहे हैं, जो फेसबुक पे है, जो इंस्टाग्राम पे है. लेकिन जो सामने हमारे रिलेशंस बैठे हैं उनके लिए हम लोग क्या केयर कर रहे हैं? सो दिस बिकम्स द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. इसके लिए एथिक्स मैनर्स जरूरी है. जब आप लोग सोसाइटी में घूम रहे तो वहाँ पे हमें क्या है, तो बचपन से अगर हम लोग ये स्कूलिंग सिस्टम में नहीं लाते हैं, बचपन से हम लोग अगर ये स्कूलिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, तो बच्चों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा. टुडे आई एम अ ग्लोबल वेलनेस एम्बेसडर ऑफ इंडिया. बहुत प्राउडली मैं बोलती हूँ, मैं वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रही हूँ. मेरा खुद का जर्नी विलेज टू ग्लोबल आज हो चुका है. आई कुड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एज ऑफ 40. क्यों हुआ? क्योंकि बहुत स्ट्रांग बाउंड था घर में. पिताजी हमें डांट लगाते थे अगर हमने एक्सरसाइज नहीं किया, हमें मार भी पड़ती थी कभी कभी अगर हमने शीर्षासन नहीं किया. सो वाई इट हैपन? बिकॉज इट वॉज अ कल्चर इन द हाउस. दैट्स वाई इट इम्पॉर्टेंट आई गॉट फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस. वही हमें स्कूलों में सिखाया जाता था. तो यही हम लोग अर्ज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी को कि एजुकेशन पैटर्न जो है, हमारे जैसे लोग जो एक्सपर्ट्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट्स के एक्सपर्टी जो हमारे पास है, इस एजुकेशन को आप इम्प्लीमेंट कीजिए. ये ज़रूरत है आज की. ये बर्निंग इशू पे ध्यान देना बहुत ज़रूरत है. एक साइड में हम लोग बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है, पर सेकेंड साइड में उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. परसों का मेरा एक एग्जांपल बताती हूँ. एक रास्ते पे में एक मीटिंग करके बाहर आ रही थी और एक औरत बहुत अच्छे से फ्रूट्स सेल कर रही थी. उसने नमस्ते किया मुझे. थोड़ा सा ये हुआ, कार में बैठने में पहले उसको मैंने सिर्फ स्माइल दिया तो मैडम कुछ ले लो. मैंने बोला ओके चल बांध दे, जो तुझे बांधना है बांध दे. उसने जल्दी से जो भी फ्रूट्स मेरे लिए दिए, कुछ 800-900 रुपये का बिल हुआ. वो बोल रहे कि मैडम मैंने बोला मैं तो जी पे करना चाहती हूँ. तो हाँ कीजिए कीजिए ना मैडम कीजिए. उसने मुझे वो जी पे का ये दिया, मैंने पेमेंट किया. पेमेंट का उसको जस्ट वॉइस आया वहाँ पे, उसने बोला मैडम थैंक यू. मैंने बोला पर तुमने देखा? क्योंकि मुझे फेलियर का नोटिस आया. वजह कुछ थी मुझे पता नहीं, वहाँ पे फेलियर का नोटिस आया. मैंने बोला अरे लेकिन ये फेल हुआ है. नहीं नहीं मैडम मुझे मिल गया है, पेमेंट मिल गया है. जस्ट थिंक अबाउट दैट इनोसेंट एक्ट. मिला है. मैंने बोला नहीं, तू देख यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. नहीं नहीं मैडम मैं हो गया, आपका पेमेंट हो चुका है. क्यों? क्योंकि मैं अच्छे अवतार में थी, मैं एक एजुकेटेड महिला उसको लग रही हूँ, मैं जो भी लग रही हूँ उसके दिमाग में जो भी होगा. पर दैट वुमन इज थिंकिंग आई एम लाइक यू नो व्हाट इज दैट. मैं उसके लिए जो भी कर रही हूँ एक्ट अच्छा ही कर रही हूँ. सोचो ये इनोसेंट लोग ऐसे फंसते जा रहे हैं. बहुत सारे क्राइम्स हम लोग देखते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, बहुत सारे क्राइम्स देख रहे हैं जहाँ पे पैसों का मांग किया जा रहा है. रॉन्ग आपको लिंक भेजा जाता है, उस लिंक में से आपसे आपके बैंक से अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग. और वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में एजुकेशन इसके लिए लिमिटेड है.